औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हरूफ़ुल शिफ़ाउल कुरान के सिलसिले में आज हम सूरह फातिहा और इससे होने वाली रिज़्क़ की बारिश से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सूरह फातिहा अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया एक खूबसूरत तोहफ़ा है और ये क़यामत तक के लिए ज़िंदा व जावेद मौजज़ा भी है। इसीलिए इसको हर दौर के मुसलमानों के लिए 5 नमाज़ों में पढ़ना लाजम करार दिया गया है और इसके बगैर कोई भी नफली इबादत भी कबूल नहीं। नाज़रीन कराम, ये ऐसा सूरा है जिसका आगाज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना से होता है और जब हम्मद के साथ अलफ और लाम का इजाफा हो जाए तो ये बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मतलब है कि कायनात की जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सब की सब अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात से मंसूब हैं। कौन? अल्लाह जो आलमीन का रब है। नाजरीन, रब उस हस्ती को कहते हैं जो किसी भी ज़ीरो की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक हर ज़रूरत पूरी करने वाली हो। तो फिर इसका मतलब ये बना कि तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो कायनात की तमाम मखलूक़ात का पालने वाला है, परवरदिगार है। नाज़रीन कराम, खिदमत कुरान के ज़ैल में चूँकि हमने अपनी ज़िंदगियों को कुरान पाक के मुताबिक ढालना है, इसलिए अज़ हद ज़रूरी है कि इसकी आयात का इतनी गहराई से मुतालिया करें और हमें एक बात का पता हो कि इसमें क्या लिखा है और हमसे क्या तकाजा किया जाता है, और इस बात का भी अंदाज़ा हो कि इसके बदले में हम पर अनायात की किस तरह से बारिश होती है। नाज़रीन कराम, तो बात हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे आगे आता है अर्रहमानिर्रहीम। खालिक अकबर ने अपनी मखलूक़ात को खुद पालने का ज़िम्मा उठाया है, तो इसलिए उसने अपनी रहमत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक का मतलब है अल रहमान, दूसरा है रहीम। रहमान का मतलब ये है कि वो बिला इम्तियाज़ अपनी हर मखलूक का पालने वाला है। इसमें आदम को भी वो पालता है और इब्लीस को भी। हज़रत इब्राहीम का रब भी वो है और नमरूद का भी। जनाब मूसा को भी वो पालता है और फ़िरौन को भी। नाज़रीन, दूसरी जानब रहीम का मामला उसके खालिस बंदों तक महदूद है, यानी कि वो अपने साले बंदों को उनके अमाल के बदले जो जज़ा देगा वो उसके दायरा रहीमियत में आता है। इससे आता है मालिक यौमिद्दीन। वो अल्लाह जो आलमीन का रब है, जो रहमान है, जो रहीम है, वो यौमिद्दीन का मालिक भी है। नाज़रीन, यौमिद्दीन से मुराद क़यामत का दिन है, यौम हिसाब का दिन है, जब तमाम मोमन और बल्कि उसके तमाम तर बंदे अपने अपने अमाल के साथ उसके हुजूर पेश होंगे और वहाँ उन्हें जज़ा भी मिलेगी और सज़ा भी मिलेगी। नाज़रीन, हम आजिज़ बंदे जब अल्लाह ताला की रबूबियत, उसकी रहमानियत, उसकी रहीमियत और उसकी मलकियत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर वो अपनी आगोश रहमत को दराज करते हुए हमें अपने साथ बराह रास्त कनेक्ट होने का इज़्न अता करता है और हम फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर उसे बराह रास्त पुकारते हुए कहते हैं कि अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, ये वो लम्हा होता है जब गायब शहूद में बदल जाता है और उसकी रहमत अपने बंदे को चारों तरफ से अपने हसार में ले लेती है और फिर वो कमाल मेहरबानी करते हुए अपने बंदे को कहता है कि अब मुझसे मांग, क्या मांगना है। और फिर पुकारने वाला पुकारता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह, हमें
सीधा रास्ता दिखा। कौन सा सीधा रास्ता? सरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुए। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला के इनामात हुए और अल्लाह ताला उनके रास्ते को सीधा रास्ता करार दे रहा है। नाजरीन, यहाँ कुछ देर रुककर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हमने अल्लाह ताला की तारीफ की, उसको रब माना, उसको रहीम माना, उसको मालिक यौमद्दीन माना, उससे मदद मांगी, उसी की इबादत की, तो फिर उसने हमें एक सीधे रास्ते की तलकीन की, और वो सीधा रास्ता था उन लोगों का रास्ता जिस पर उसकी नेमतें नाज़िल हुई थी। अब ज़रा मज़ीद गहराई के साथ गौर करें तो वाज़ेह होगा कि अगर किसी रास्ते पर बारिश हो रही हो तो और हम उस रास्ते पर चलें तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम भीगे बगैर वापस आ जाएं? तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम एक ऐसे रास्ते पर चलें जिस पर नेमतों की बारिश हो रही हो और हम उनसे महरूम रह जाएं? नाज़रीन कराम, इतना ही नहीं, आगे चलकर गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहकर हमने उसी रब्बे कायनात की इस्ताअनत से ऐसे लोगों के रास्ते से बचना है जिन पर उसका गज़ब हुआ और वो गुमराह हुए। नाज़रीन कराम, जब हमने इस आयत को अच्छी तरह समझकर रुक रुक कर इस पर गौर करके इसकी तिलावत की और ये जानकर की कि हम अपने रब से क्या मांग रहे हैं, तो फिर हम पर उसकी रहमत और अनायात की बारिश होना शुरू हो जाती है। हम सूरह फातिहा के अपनी ज़िंदगियों पर पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई बंदा मोमिन दिन में 70 मरतबा इस सूरह की नहायत खुशू व खुशियों के साथ तिलावत कर ले तो अल्लाह ताला आसमानों से उस पर रिज़्क़ की बारिश कर देते हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि इस बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मैं इसकी तारीफ़ का बंदोबस्त करूँगा और इसकी हर मुराद पूरी करूँगा। अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसकी 7 आयत की तिलावत करेगा तो उसका हर काम बरकत के साथ मुकम्मल। नाज़रीन, आज की हद तक बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह तकवा, हदायत और फलाह से मुतल्लक़ गुफ्तगू करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।